हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था मंडे को, 29 जून को। तो उसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक रैंडमली क्वेश्चंस की पहले लाइट के क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है, जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट जिनका कॉन्सेप्ट कहीं पे डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। The first question is, an object is placed 36 centimeter from a convex lens. A real image is formed 24 centimeter from lens. Calculate the focal length of the lens. तो क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 36 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है और एक रियल इमेज बनती है जो कि लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी बनती है और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्या चीज़ दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंस दिया गया है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग कन्वेंशंस वट एवर एप्लीकेबल इन द क्वेश्चन, तो उन कन्वेंशंस को यूज करके जब हम फोकल लेंथ का आंसर निकालेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये ध्यान में अगर आपको है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। तो मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है। मीन्स सबको क्या दिया है, यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स एक कॉन्वेक्स लेंस से दूरी कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। और हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सिचुएटेड लेफ्ट टू द मिरर और लेंस। तो लेंस है तो लेफ्ट में जो चीज होगी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड लेफ्ट टू द लेंस और मिरर इट विल बी नेगेटिव। तो distance of the object here is negative, it means u is negative, and as the lens is given to us the real image is formed. इसका मतलब ये हुआ, देखिए रियल इमेज का ये फायदा है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जहाँ पे रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। तो रियल इमेज जनरली तब तक बनती है जब तक आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकल f1 तक लेके आते हो, तब तक रियल इमेज बनती है। ठीक, रियल और इन्वर्टेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट को आप f1 और लेंस के सेंटर के बीच में रखते हो, मींस ओपन सेंटर के बीच में रखते हो, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ओपन सेंटर ऑफ लेंस, देन इट विल गिव यू ए इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड आल्सो लार्जर। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन क्या है, पहले वो देखेंगे। So, class 10th, discussion of some questions फ्रॉम लाइट। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं लाइट चैप्टर से कुछ रैंडमली क्वेश्चन उठा करके डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और लेंस है कॉन्वेक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और इस कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी है, रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। लेंस कॉन्वेक्स है, इमेज रियल बन रही है और ये कितनी दूरी पे है, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रखी गई कितनी दूरी पे, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं
दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट मान ली हमने यहाँ रखी है, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच 36 सेंटीमीटर, ये कितना है 36 सेंटीमीटर है, ठीक। ये आपका कितना है, यू है, तो यू इज इक्वल टू हेयर 36 सेंटीमीटर। और इमेज, अब देखिए जब रियल इमेज, रियल इमेज क्या बनती है, रियल इमेज लेंस के केस में दूसरी तरफ बनती है, ठीक है। तो वो ये अगर 36 24 यहाँ बन जाएगा, मीन्स यहाँ बन गई। मान लीजिए हमने यहाँ इमेज बनी, मान लेते हैं इमेज यहाँ बनी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, ये क्या है v है, 24 सेंटीमीटर क्या है v है, 24 सेंटीमीटर क्या v है, ठीक है। ये अभी विदाउट कन्वेंशंस हैं, तो हमें निकालना है फोकल लेंथ, ठीक। तो मान लीजिए f1 यहाँ पर, f2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, f2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो हमें ये निकालना, ठीक। तो अब देखिए, अब बात करें कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस की जब बात करेंगे, कन्वेंशंस में क्या होगा, u विल बी इक्वल टू हाउ मच -36 सेंटीमीटर, और v राइट में है तो v क्या होगा, v इज 24 सेंटीमीटर। तो u कितना है, u कितना होगा माइनस का 36 सेंटीमीटर होगा, और v कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा। So now we have to find focal length, and before finding focal length, first we have to conclude that what is the formula used for finding focal length here, because u is given to us, v is given to us, the formula will be length formula, that is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by e. So क्या होगा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ठीक है। So 1 by f, 1 by v and minus 1 by e. 1 by f, so 1 by f निकालना है, v कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 1 by minus 36 सेंटीमीटर, ठीक है। So here we can write 1 by f will be equal to 1 by 24 plus 1 by 36. So LCM is 72. So it is 24 3 जा 36 2 जा, 1 by f कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, 1 by f हो गया 5 by 72, and f will be equal to 72 by 5, and after solving you will get how much, 15 5 1 जा 5 4 जा 20, तो 14.4 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, फोकल लेंथ हमारा आ गया 14.4 सेंटीमीटर। तो यू कैन सी हियर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव हियर। सो वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना है, और हमें पहले ही अगर पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इट मींस जब हम आंसर निकालेंगे तो अगर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सिंबॉलिकली ठीक है। वैल्यूज की बात करेंगे, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आंसर इज 14.4 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन एक टेस्ट में भी था, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही ऐसे कैसा हुआ। तो लेंस के केस में आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि फोकल लेंथ किस लेंस की पॉजिटिव है, किस लेंस की नेगेटिव है। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हर लेंस में, हर मिरर में नेगेटिव ही होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो v है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जनरली इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट v विल बी नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, ठीक है। जब आपकी ऑब्जेक्ट, ये एक्सेप्शनल केस है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट आपकी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी होती है, तब जाके हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट तो क्या करते हैं, तब जाके हमारी इमेज वर्चुअल प्रोजेक्ट होती है, जो कि उस साइड पे हो, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
A 2 centimeter long pin is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 15 centimeter at distance of 25 centimeter from lens. मतलब 1-2 सेंटीमीटर की लॉन्ग पिन है, मीन 2 सेंटीमीटर की हाइट की पिन होगी वो कहाँ रखी हुई है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो साथ बना लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर की पिन रखी हुई, ठीक है, पिन होगी। ये किसे कैसे रखी हुई है? ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। और की फोकल लेंथ क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स मान लीजिए ये है और ये है, तो ये क्या हो गया? दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और ये रखी हुई है 25 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये तो डिस्टेंस है। सो ऑब्जेक्ट रखी हुई है लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे और लेंस का फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर है। और क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है, इसमें वी निकालना है। सिंपल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? लेंस कॉन्वेक्स है तो इमेज। अब देखिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी जो वी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है जब आपकी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये क्या 25 है, तो एज u इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ, तो इट मीन्स ये जनरल केस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है आपको कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा है, इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपकी लेंस से ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है बजाय फोकल लेंथ के, तब आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो v आएगा वो पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। तो कन्वेंशन लगाएंगे तो u क्या होगा? u इज -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? पोजीशन निकालें। पोजीशन मीन्स हमें v निकालना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो हियर हमें निकालना है 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? 15 प्लस -25, ठीक है। तो ऐसे मीन्स 75, 15 5 जा, और ये हो गया 25 3 75, 5 - 3, तो 1/v कितना आ गया? ये आ गया। इसको यहाँ लेता हूँ। तो 1/v विल बी इक्वल टू 2/75 एंड v विल बी इक्वल टू 75/2 एंड v विल बी इक्वल टू 37.5. So v will be equal to 37.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 37.5 सेंटीमीटर। तो 37.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? वो इमेज का डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना था? हमें फोकल लेंथ दी हुई है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखो, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट कहीं भी यूज नहीं था, तो अगर नहीं भी देता तब भी हम निकाल लेते, ठीक है। तो ये चीज है कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ठीक है, एफ पॉजिटिव होगा। और यू हमेशा हर केस में से मिरर होता है लेंस वो नेगेटिव होता है, तो ठीक है, नेगेटिव ले लिया। अब क्या है? 1/v क्या होगा? 1/f प्लस 1/u। 1/v क्या आ गया? 1/15 प्लस 1/-25। तो सोल्व किया, एलसीएम में 75, 15 5 जा, 25 3 जा, 5 - 3 2, 2/75। सो v कितना आ गया? 37.5। एंड यू कैन सी हियर because here the distance of the object is greater than focal length of lens, so it is general case. It means in convex lens the distance of the image will be positive, so v will be positive. So this is the solution. Okay, next चलते हैं randomly question पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, सारी दिक्कत जो है टेस्ट में, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है उनको दिक्कत कहाँ आई है? दे आर लैकिंग इन कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट को नहीं लगा रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू
डू इट डायरेक्टली बिकॉज MCQ है, तो दे आर प्लेइंग गेम कि टाइम बचाते हैं, तो लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में क्या होगा, आपके मार्क्स चले जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, आउटर सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉलिश्ड, इट विल बिहेव लाइक। तो सिंपल है, लेंस कॉन्वेक्स है, सो लेंस इज कॉन्वेक्स। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, तो एक ये सरफेस बन गया और एक ये सरफेस बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपकी है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सा फंडा है, कॉन्वेक्स, देखो किसी भी लेंस के आउटर सरफेस को जब आप पॉलिश करोगे, तो जिस लेंस का भी सरफेस आपने लिया, आउटर सरफेस को पॉलिश किया है, तो उस लेंस का वो जो आउटर सरफेस है आपने पॉलिश किया, तो वो लेंस जो है वो बिहेव करेगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो वो किस मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो वेरी सिंपल, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, लाइक दिस, वन सरफेस इज दिस एंड वन इज दिस, इट मींस convex lens is having two surfaces, one is this, तो इसको मैंने शो कर दिया, आउटर सरफेस पॉलिश कर दिया, और वन इज दिस। इस केस में ये क्या बन जाएगा, इट इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लाइट कैसे जाएगी, लाइट इधर से है। ठीक, इस केस में लाइट इधर से है, बिकॉज दिस सरफेस इज पॉलिश, दिस सरफेस इज पॉलिश, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर व्हेन इट्स आउटर सरफेस इज पॉलिश। तो यही चीज अगर कॉनकेव लेंस के लिए होती है, देखो आपके पास कोई भी लेंस दिया हुआ हो, चाहे वो कॉनकेव हो कन्वेक्स हो, बस ध्यान रखिए आपके पास दो ही लेंस है, कॉनकेव और कन्वेक्स। अगर आप कन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो वो बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह, अगर आप कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल है, उल्टा है बिल्कुल, कन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर। सो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है टेस्ट में और भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। So come on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच क्वांटिटी चेंजेस। तो ऑप्शन में दिया था लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन की, मीन्स अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, मीन्स लाइट में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, जब लाइट में प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिफ्रैक्शन। मीन्स रिफ्रैक्शन मीनिंग क्या है कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, whether it is traveling from denser to rare or it is rare for denser। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी लाइट रे रेयर से डेंस जा रही है और डेंस से रेयर जा रही है, उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इट मीन्स रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो वो कह रहा है कि जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है तो उस केस में क्या चीज ऐसी है जो चेंज होती है। तो देखो लाइट के रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, देखो जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मीडियम की होती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी चीज है, ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि लाइट कितनी बैंड करती है, लाइट कितनी बैंड करती है।
मीन्स अगर वो रेयर से डेंस में गई तो किस तरफ जाएगी, मीन कितना बैंड करेगी और किस तरफ जाएगी, अगर डेंस से रेयर गई तो कितना बैंड करेगी और किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, देखिए सिंपल है। और रिफ्रैक्शन में मानो लाइट ऐसे आई, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो जब भी लाइट रे रेयर से, अगर मैं बात कर रहा हूँ रेयर से, मैं रेयर डेंस आ, तो whenever light is going from rare to dense, it will bend towards normal. It will bend towards normal. So this is the angle of refraction. This is the angle of incidence. So this is your refracted ray. This is incident ray. तो ये incident ray आई, ये स्ट्राइक की सरफेस पे, तो नॉर्मल बनाया। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन refracted ray and normal will be angle of refraction. So इट मीन्स रेयर से डेंस गए तो लाइट कहाँ बैंड की, लाइट कहाँ बैंड की, टुवर्ड्स नॉर्मल की, और कितना बैंड की उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। इट मीन्स इस मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस अलग होगा और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस अलग होगा। मीन्स म्यू ऑफ रेयर मीडियम, म्यू ऑफ डेंस मीडियम, ये दोनों अलग अलग होंगे। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मतलब एक रेयर है दूसरा डेंस है, या एक डेंस होगा दूसरा रेयर होगा। इट मीन डेंस का मतलब क्या है, डेंस का मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी लेस एंड हाई। अगर रेयर की बात करते हैं तो रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है और डेंस की ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो सपोज करो मैं एक भीड़ वाले एरिया से निकल करके खुले एरिया में जा रहा हूँ और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। तो जब मैं खुले एरिया में गाड़ी ड्राइव करूंगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, बजाय जब मैं एक भीड़े से एरिया में गाड़ी चलाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स जब मैं गाड़ी को नैरो एरिया से वाइड एरिया में लेके जाऊंगा, मीन्स रेयर से डेंस मीडियम में जाऊंगा, तो मेरी क्या चीज चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। सिमिलरली एक केस लाइट का भी है। अब जैसे मैंने जनरल एग्जांपल दिया, अब लाइट में आ जाओ। लाइट देखो, किसी भी लाइट की वेवलेंथ फिक्स होती है, ठीक, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी। और जब भी लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लाइट रे व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन सेम। सो मीन्स फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुआ। एक तो गलत हो गया। वेवलेंथ, मान लो मैं रेड लाइट की बात कर रहा हूँ, तो रेड लाइट की वेवलेंथ पे चाहे रेयर में मूव करे चाहे वो डेंस में मूव करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो तो उसकी अपनी फीचर है कि रेड लाइट की वेवलेंथ इतनी होती है, वो जहां ट्रेवल करेगी उससे कोई वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एक बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक, तो वो इंटेलिजेंट है तो उसके लिए चाहे एग्जाम में पेपर कैसा भी आ जाए, टफ आ जाए या मीडियम आ जाए या लोअर आ जाए, तो उसके लिए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इट मीन्स लाइट रे अगर किसी भी कलर की है, हर कलर की लाइट रे की वेवलेंथ सेम होती है, लैम्डा सेम रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, और रिफ्रैक्टिवनेस को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि रिफ्रैक्टिवनेस क्या होती है, रिफ्रैक्टिवनेस सिर्फ ये बताती है कि कितना बैंड करेगी। ठीक है, बैंड तो करेगी वो। तो अब बात किसकी आई, अब मैंने वो एग्जांपल दिया कि जब मैं एक भीड़ भाड़ वाले एरिया से खुले एरिया में गाड़ी ड्राइव करते जाता हूँ तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में मेरी गाड़ी की स्पीड कम होगी, और जैसे ही खुला एरिया आएगा मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगा, नेचुरली है। इट मीन्स व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस। तो अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, इट मीन्स आप खुले एरिया से जो एरिया कम डेंस है और जो ज्यादा डेंस है उसमें जा रहे हो, तो वहां पे स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी लाइट की। लाइट विल ट्रैवल विद स्पीड लेसर देन इट्स स्पीड। ठीक है, तो रेयर में क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी और डेंस में जाती कम हो जाएगी। इट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओनली स्पीड विल गेट चेंज। मीन्स क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लैम्डा देखिए, अगर रेड लाइट है उसकी लैम्डा वही रहेगा जो भी है, चाहे वो कहीं भी मूव करे, वो उसकी अपनी इंटरनल फीचर है, उसका एक्सटर्नल चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, ऑप्शन दिया हुआ था 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड यूनिटी। मीन्स वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन, तो हमें देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सीधा कॉनकेव लेंस बनाएंगे, सीधा कॉनकेव लेंस बनाएंगे। कॉनकेव लेंस बनाया, एक्सिस होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा मान लो, राइट विल गो लाइक दिस, और ये लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, वैसे जाएगी, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ऐसे आएगी, ठीक है, और दूसरी लाइट कहाँ से निकलेगी, सेंटर से, सो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। तो कॉनकेव लेंस के केस में अब देखिए ये क्या आया, U आया, और ये क्या आया, V आया, ठीक है। तो अगर देखोगे U भी लेफ्ट में है तो नेगेटिव, V भी लेफ्ट में है तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस क्या होता है, V बाई U होता है, V बाई U होता है, तो M क्या होगा, V भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, M क्या होगा, M आ जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस केस में जो इमेज की पॉसिबिलिटी है वो लेंस के लेफ्ट में ही है और ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही होता है, तो U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, तो मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इनको ध्यान से करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और फटाक से क्वेश्चन आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉनकेव लेंस है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में फिगर छपनी चाहिए, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, U तो हर एक में नेगेटिव होता है, V कैसा होगा, तो V पे डिपेंड करेगा कि आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि U तो नेगेटिव होता ही है हर एक में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो V जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा आपका मैग्निफिकेशन कैसा होगा। तो हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो पॉसिबिलिटी है इमेज की वो लेफ्ट में ही आती है, तो इसका मतलब V भी नेगेटिव होगा और U भी नेगेटिव है, इट मीन्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, कहां पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन बतानी है और कब बतानी है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ ये देखो, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई U होता है, माइनस प्लस बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन में आपको U की वैल्यू दे दी है, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में U की वैल्यू अगर 0 है तो उस क्वेश्चन की, अगर उस क्वेश्चन में अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव लेंस है, तो अगर मुझे किसी भी लेंस में मैग्निफिकेशन निकालना है और उस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन 0 या इन्फिनिटी दी हुई है, तो उसका आंसर तो बिना सोचे समझे आंसर आ जाएगा, बिकॉज व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग मैग्निफिकेशन, M क्या होता है, M क्या होता है, M इज V बाई U होगा या माइनस V बाई U होगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये मिरर के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए। तो V बाई U क्या होता है, लेंस के लिए होता है, और माइनस V बाई U किसके होता है, मिरर के लिए। तो दोनों ही केसेस में अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो और इन दोनों केसेस में अगर स्टेटमेंट में U की वैल्यू मींस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन दे रखी हो, या 0 हो या इन्फिनिटी हो, तो इसका आंसर तो सिंपल है। अगर आपको लोकेशन 0 दी हुई है तो क्या होगा, V बाई 0 इन्फिनिटी, सिंपल, सिंपल कोई चक्कर ही नहीं है। और अगर इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, V बाई इन्फिनिटी 0, क्लियर। इट मीन्स
जब भी आपको किसी गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर उसने मैग्निफिकेशन पूछी है और साथ में ही उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन 0 या इन्फिनिटी दी हुई है, उस केस में आपको चाहे भले ही फॉर्मूला विद साइन याद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल फॉर्मूला लगाइए और नीचे u क्या है वो चेक कीजिए। अगर u इन्फिनिटी है, समथिंग बाय इन्फिनिटी विल गिव यू 0, चाहे वो v कितना भी हो, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर वैल्यू इन्फिनिटी है। और अगर 0 है तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट u कहां पर है, इन्फिनिटी पे है, तो लेंस है m इज इक्वल टू v बाय u, तो m इज इक्वल टू v मुझे पता नहीं है, u क्या है, इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या आ गया 0, इट मींस आंसर इज 0। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में चाहे लेंस कोई भी हो चाहे मिरर कोई भी हो, ऐसे केसेस में अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो और उस क्वेश्चन में साथ में ही आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आपको इन्फिनिटी दी हुई हो या 0 दी हुई हो, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, सिंपल है, u की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो u इन्फिनिटी और 0 है तो आप जनरली निकाल सकते हो, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा और समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो मीन्स आंसर इज क्लियर। तो इन्फिनिटी दी हुई है तो क्या होगा 0 आ गया, इट मींस आंसर इज 0, मींस मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज 0 व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन्फिनिटी। मींस अगर ऑब्जेक्ट आपकी बहुत दूर रखी हुई है, इतनी दूर रखी हुई है कि उसका डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा 0 होगा, बिकॉज v बाय इन्फिनिटी इज 0, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज गिव यू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हल्का सा क्वेश्चन पढ़िए, अगर समझ आ गया तो सिंपल सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंस इन विच इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ए एंड बी और नन। देखो अगर जनरली को क्वेश्चन पूछे कि टेल द नेम ऑफ द लेंस इन विच इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑलवेज का मतलब यह है कि जनरल केस की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंस बताना है, तो वो लेंस कौन सा है जिसके अंदर अगर बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तो ऐसा लेंस जिसके अंदर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव जनरली होता है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम द लेंस इन विच द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मतलब क्या है कि जनरल केस है, इट मींस हम एक्सेप्शनल केस की बात ना करके सिर्फ जनरल केस की बात कर रहे हैं। और पहले ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव में तो हो ही नहीं सकता। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए इज कॉन्वेक्स, बी इज कॉनकेव, और ये है ए एंड बी, ये क्या है ए एंड बी, और डी है नन। तो क्या निकालना है, लेंस whose distance of image is always positive। क्या बोल रहा है कि वो लेंस बताइए जिसके अंदर इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब लेंस की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम जनरल केस बात करें तो लेंस दो ही होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अगर, क्योंकि देखो लेंस की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स सोचें, कॉन्वेक्स में जनरली पॉजिटिव होता है और एक्सेप्शनल केस में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास आंसर है ऑप्शन में, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। कॉनकेव में तो बी नेगेटिव होता है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ए एंड बी, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों नहीं हो सकते, नन तो हो ही सकता है। इट मींस convex lens is the lens where in generally जब तक ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी से लेकर f1 की दूरी तक रखी हुई है, इस डिस्टेंस के बीच में रखी हुई है, तब तक, या आप ये कह लो कि जब तक आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन फोकल लेंथ है, सॉरी ग्रेटर देन फोकल लेंथ है, मींस अगर ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस से ज्यादा है, तब तक आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में v क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। सो द नेम ऑफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस इन विच जनरली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
this is the suitable option that indicates that convex lens is the lens whose distance of the image is always positive. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराए भी हैं, अब पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ ए लेंस इज -2.5 diopter, व्हाट विल बी फोकल लेंथ. तो देखिए अब सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि क्या दे रखा है कि जो पावर है वो -2.5 diopter दे रखी है, और क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज निकालनी है और जो दी हुई है उसके बीच में रिलेशन लिख लो. तो क्या रिलेशन है, पावर जो होता है 1/f होता है, और f किस में होता है, मीटर में होता है. मुझे f निकालना है तो f इन मीटर विल बी इक्वल टू 1/p. तो 1/-2.5, इसको काटा 10 ऊपर आ गया, कितना हो जाएगा, फिर विल बी -0.4 मीटर. ठीक है, तो मीटर में तो ये आंसर आया. ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में मान लो इसमें दे रखा है, एक पहला ऑप्शन है -40 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.04 मीटर, और डी ऑप्शन है नन. तो आंसर कितना आया हमारा, -0.4. तो 0.4 तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे, 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर. तो क्या आ गया, इट विल बी दिस मीन्स माइनस के 4 सेंटीमीटर आ गया. तो क्या आ गया, सॉरी माइनस के 40 सेंटीमीटर. मीन्स दिस इज आंसर. क्या आंसर आ गया, ये वाला आ गया. तो दिस इज आंसर. तो क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस हुज पावर इज -2.5 diopter. तो अगर लेंस की पावर माइनस है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव है, दैट मींस ये भी क्या है, कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, वरना इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है. जो अभी आपको थोड़ा पहाड़ की तरह दिख रहा है, तो इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली, तब आपको चीजें समझ आएंगी. देखिए ऑप्शन में हमें लगता है कि इजी है, नहीं, जबकि उल्टा है. ऑप्शन में आपके बाद 4 ऑप्शन हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एक तो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, आपको सिर्फ निकालना है, तो वहां पे निकाल के छोड़ दोगे. ठीक है, वहां पे चांसेस कम है गलती होने के, और कंफर्म करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है सब्जेक्टिव में. अब ऑप्शन में 4 दे दिए, अब मान लो आपने आंसर निकाला, चारों में से कोई आया नहीं, तो मीन्स वह फिर दोबारा निकालोगे. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देने लायक है. तो एमसीक्यू में बहुत ही केयर की जरूरत है, यू शुड बी केयरफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस विच गिव्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज. तो क्या कह रहे हैं कि वो लेंस, द लेंस which gives both real and what virtual image. क्या कह रहा है, वो लेंस बताओ जो आपको रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज देता है. तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉनकेव लेंस, तीसरा दिया हुआ है बाइकॉनकेव, और डी दिया हुआ है नन. तो देखिए अब सिंपल देखो, 2 ही लेंस है हमारे पास, बना के देख लेते हैं. तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव में तो हमेशा आपकी वर्चुअल और क्योंकि देखो यू भी यहीं पर है, वी भी यहीं पर है, तो वी और यू में क्या है, अगर देखोगे जब भी आपकी ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है और इमेज भी वहीं पे है, वो हमेशा कैसी आती है, वो इरेक्ट आती है, वर्चुअल आती है. तो सिंपल देख रहे हो, जब भी आपकी इरेक्ट इमेज आएगी तो वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी. तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ध्यान रखना इस चीज को. ये साथ में ये पेयर्स हैं कि वर्चुअल इमेज जो भी होगी वो इरेक्ट आएगी. ठीक है, तो देखो बंदा यहाँ पर खड़ा है, इस लेंस में देख रहा है, तो वो यहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल है. ठीक है, वो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट होगा, वो सीधा दिखेगा. ठीक है, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं. कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये f1 है, जब तक मेरी ऑब्जेक्ट की दूरी f1 तक की है तब तक इमेज इस तरफ बनती है, राइट साइड में. ठीक है,
तो इमेज क्या होगी, राइट में बनेगी। तो क्योंकि इमेज फॉर्मूले ऐसे होते हैं, वो ऐसे बनती है जनरली, दीज आर द कन्वेंशंस। मींस इमेज नीचे बनेगी, तो ये वाली इमेज जो होगी वो इसके कंपैरिजन में उल्टी है, ठीक है। इट मींस, और ये जनरली मिल रही है, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो मींस रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो रियल भी इन्वर्टेड भी है। दूसरा केस क्या है कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर रखी हुई है, मान लो ऑब्जेक्ट मेरी यहाँ पर रखी हुई है, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की है। इट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस F1, तो क्या आएगी इमेज, क्या आएगी मेरी इमेज, क्या आएगी, वो आएगी वर्चुअल, वो आएगी वर्चुअल। तो वो यही बनेगी। मींस ऐसी लाइट रे कैसी बनेगी, देखिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये F1 है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, ये ऐसे गया, ये F2 है, ऐसे जाएगी पहली, उसको यहाँ स्टैंड करते हैं, दूसरी क्या जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ बन जाएगी। तो यू कैन से दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही इस ऑप्शन में ऐसा लेंस है जो कि आपको रियल और वर्चुअल इमेज दोनों तरह की इमेज देता है। रियल कब होगी, जब ऑब्जेक्ट आपकी F1 से कम दूरी पे होगा, सॉरी ज्यादा दूरी पे होगा। वर्चुअल कब होगी, जब F1 से कम दूरी पे होगा, मींस ऑब्जेक्ट आपकी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखी होगी, ठीक है। देखिए इन चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक बार आपको समझ आ गई, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए लेंस में, मिरर में, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। और ये जो टेस्ट था, ये जो मैंने आपके पास टेस्ट दिया था, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट था, ठीक है। और इसमें मोस्टली क्वेश्चन में लाइट के डाले हुए हैं ताकि मैं देख सकूं कि लाइट का आपको कितना कुछ रिमेंबर है, ठीक है। और इसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें मैंने प्रिज्म के डाले हुए थे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफेक्ट कर डाला, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछले टेस्ट में मैंने मोस्टली क्वेश्चन डिफेक्ट के डाले थे, तो क्योंकि डिफेक्ट उसमें फ्रेश था, तो मैंने अब की बार लाइट से क्वेश्चन डाले हैं। तो लेकिन बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन हैं, तो भी आप नहीं कर पाए। इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द लेंस फॉर विच मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। सिंपल है, मैंने क्वेश्चन किया भी था कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। तो लेंस फॉर विच मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो सिंपल लिखते हैं, लेंस दो है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन में सिंपल आंसर होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव में U भी नेगेटिव होता है और V भी नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें U नेगेटिव होता है, V नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है, तो ऑलवेज पूछा उसने। इट मीन्स M क्या होता है, V/U होता है, और V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, तो M क्या हुआ, पॉजिटिव। इट मीन्स कॉनकेव लेंस के केस में ही आपकी मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज व्हाट, मीन आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन द आउटर पोर्शन ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉलिश्ड, इट विल बिहेव लाइक, ऑप्शन में है, ऑप्शन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन क्या है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, और डी इज नन ऑफ देम। तो क्या है, अगर कॉनकेव लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो सिंपल है, दिस इज योर कॉनकेव लेंस, ठीक। एक आउटर पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया, और एक आउटर पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका आउटर पोर्शन क्या है, ये वाला है, इसका आउटर क्या है, ये वाला है। इट मींस इस केस में लाइट इधर से आएगी और इस केस में लाइट इधर से आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज योर कॉनकेव लेंस एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा। इट मींस कॉनकेव मिरर का अगर मैं आउटर सरफेस पॉलिश कर दूंगा, इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर।
जो भी लेंस आप यूज कर रहे हो उस सस्पेक्टिव लेंस का अगर हम आउटर सरफेस पॉलिश करते हैं तो जो आपका लेंस बचा हुआ है, इसके बात नहीं कर रहे, वो वाला मिरर बन जाएगा। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, क्वेश्चन है इमेज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज फाउंड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज कॉनकेव लेंस के केस में, मीन्स कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज है वो वर्चुअल है, सॉरी लेंस है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो मेरी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखी होगी, तो सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, इसने बोला वर्चुअल इरेक्ट, तो हमें पता है कि अगर ये f1 है और ये f2 है और ये 2f1 है और ये 2f2 है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीन्स u इज ग्रेटर देन f1 डिस्टेंस होगा, मीन्स ये वाला डिस्टेंस से ज़्यादा बड़ा होगा डिस्टेंस आपका, मीन्स का मीनिंग क्या हुआ, जब तक आपकी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस तरफ रखी हुई है, इस जोन में रखी हुई है, तब तक आपका इमेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और सॉरी पॉजिटिव तो आएगी और जो इमेज आएगी वो क्या बनेगी, वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इसने क्या पूछा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें जब इमेज कैसी आए, वर्चुअल आए, इरेक्ट आए, लार्जर आए। मींस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन ऑब्जेक्ट सेंटर लगी, तो ऐसे जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी। ठीक है, that means the object should be placed between optical center and f1 in case of convex lens, then virtual and erect image is produced. This is the answer. ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि इस एग्जाम में मैंने आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए थे और आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू पीपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मे भी हो सकता है कि इस जो इन क्वेश्चंस में जो डिस्कस कर रहा हूँ मे भी कुछ क्वेश्चन ना हुए हों, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, देन इट मीन्स इमेज इज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन कह रहा है वो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है रेस्पेक्टिवली, मीन्स पहले की क्या है पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है, तो इमेज कह रहा है इमेज कैसी होगी। ऑप्शन 1 है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन 2 है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन 3 है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन 4 है नन। तो देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, देख एम क्या होता है, V by U। ठीक, वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस के केस में V आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और U हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स M क्या होगा, V क्या है, मान लो पॉजिटिव है और U क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, या आप ये देख लीजिए
m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच होता है। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है। तो ये एच डैश क्या है? तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी इमेज कहाँ बनती, इमेज ऐसी बनती है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये चीज क्या है? नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो। देखो अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। और अगर पॉजिटिव होती, सपोज करो, अब इसी केस की बात कर रहे हैं, अगर हम वो एक्सेप्शनल केस लें तो इमेज यहाँ आती है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है। इट मीन्स जिसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी उसकी इमेज क्या होगी? इरेक्ट है, और नेगेटिव होगी तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्लियर है? और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये एक लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस। मैं दो चीजें बना रहा हूं। तो जब यहाँ मतलब अगर ये f1 है, जब तक आपकी ऑब्जेक्ट f1 से ज्यादा दूरी पर रखी हुई है तब तक आपकी इमेज ऐसी कुछ बनती है, यहाँ बनती है। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये मतलब h डैश है और ये h है, क्योंकि ये क्या है? ये हाइट ऑफ द इमेज है और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो m क्या होता है? m जनरली रिटन एज v by u, और यू कैन से राइट बाय h by s, hs by s, कोई इशू नहीं, दोनों सेम है। मींस m को आप v by u लिख सकते हो और m को आप h dash by s लिख दो, वेयर h dash is the height of the image and h is the height of the object, so h dash। तो जनरल केस में इमेज कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। मींस जब तक आप ऑब्जेक्ट को f1 से इधर रखा तो इमेज है। मींस अगर आप देखोगे ये क्या है? ये नीचे है, तो डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। मींस ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इट मींस अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज की हाइट कैसी है? इमेज की है, क्योंकि यू तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इट मींस अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो उस केस में आपकी इमेज क्या होगी? इरेक्ट होगी। तो अगर आपकी देखो m इक्वल टू क्या है? एच डैश बाई एच हो गया। अगर देखो s तो वही रहेगा, s तो पॉजिटिव ही रहता है। अगर h डैश नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्वर्टेड है, नीचे है, ये इन्वर्टेड है। मींस नेगेटिव मींस द इमेज इज इन्वर्टेड, पॉजिटिव मींस इरेक्ट। मींस आंसर क्या आ जाएगा? इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, दिस इज द ऑप्शन। मींस अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एच डैश बाई एच। एच डैश का मतलब क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। तो जनरली कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसमें जो हाइट ऑफ द इमेज है, तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को f1 से ज्यादा दूरी पर रखते हो तब तक आपकी इमेज क्या आती है? इस तरफ बनती है और उल्टी बनती है। तो मींस ये इमेज ऐसी बनेगी। तो डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, जैसे आपने ग्राफ बनाए होंगे एक्स वाई वाले, तो वाई वाले एक्सिस पे नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। तो भी ऐसे याद रख लो। तो ये क्या नीचे है? मींस नेगेटिव। मींस एच डैश डिसाइड करेगा कि अगर एच डैश नेगेटिव है तो इसका मतलब m क्या है? m क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सॉरी m क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। एच डैश का मतलब क्या? हाइट ऑफ द इमेज अगर नेगेटिव है मींस वो नीचे की तरफ है, तो क्या है? इन्वर्टेड है। मींस नेगेटिव मींस इन्वर्टेड और पॉजिटिव मींस इरेक्ट। सो मींस if the magnification is positive and negative respectively, so the lens is having image erect and inverted respectively. पॉजिटिव है तो erect, नेगेटिव है तो inverted। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will be the focal length of convex lens whose power is 2.5 diopter? तो ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी था, सिंपल है। पावर क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 2.5 diopter, और लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है? पॉजिटिव आती है, क्योंकि पावर भी पॉजिटिव दिया है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f in मीटर, और f हमें क्या करना है? निकालना है। तो f क्या आ जाएगा? f in मीटर विल बी इक्वल टू 1/p। क्या आ जाएगा? 1/p 1/2.5 मीन्स 10/25 कितना आ जाएगा? इट इज 0.4 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मीटर, ये ऑप्शन 4 मीटर है।
बी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन 50 मीटर। तो इसमें कौन सा आ गया? अभी मीटर में है, मीटर में तो है नहीं कि 0.4, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी गिव यू 40.0 मीन्स 40, मीन्स दिस इज आंसर। क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ हुज पावर इज 2.5 डायोप्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the power of convex lens of focal length 20? अब देखो सिंपल है, इसमें क्या पूछा उसने? इसमें पावर पूछ ली, इसमें कितने क्या दिया? इसमें फोकल लेंथ दे दिया। तो क्या पूछ रहा है? What is the power of convex lens whose focal length is 20 सेंटीमीटर? तो फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर और लेंस क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, देखो वैसे भी दे सकता है। देखो इस लेंस का देने का मतलब क्या हुआ? लेंस के देने से, अब देखो क्वेश्चन अगर फोकल लेंथ दे दिया तो इट मीन्स मुझे लेंस का ध्यान रखते हुए मुझे फोकल लेंथ को कन्वेंशन में लिखना है। मुझे पता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो एफ क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अगर यह कॉनकेव होता तो माइनस हो जाता। हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। आप देखो, आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज गिवन। तो अब क्या करोगे? फोकल लेंथ 20 है, सीधा पी निकाला, 1/f निकाला, आंसर आ गया। लेकिन लेंस का ये फायदा होता है, लेंस का देने का मतलब ये होता है कि लेंस से आप पहले ये पता करोगे कि अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है तो फोकल लेंथ वो लेंस के अकॉर्डिंगली नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पहले वो लिखोगे। तो मुझे पता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर क्या होगा? 1/f होगा। इट मीन्स 1/20 और f किस में होता है? मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर के मीटर क्या बनेंगे? 20/100 कर दो, 20/100 कितना आ गया? 100/20, इट मीन्स 5 डायोप्टर आ गया। इट मीन्स power of the convex lens whose focal length is 20 centimeter is 5 diopter। तो सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, 2.42। तो ये क्वेश्चन शायद टेस्ट में था भी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, और हमें निकालना है कि क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड ग्लास इंटरफेस। इट मीन्स पहले म्यू निकालेंगे, तो म्यू क्या आएगा? मीन्स म्यू विल बी 2.42/1.5। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल एंगल। तो इसकी क्या क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1/μ। ये फॉर्मूला होता है साइन इसका। तो साइन सी क्या होगा? 1/2.42 डिवाइड बाय 1.5। तो साइन ऑफ सी इज योर क्रिटिकल एंगल। मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? I have to find the critical angle। मुझे क्या क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्या होगा? साइन सी विल बी इक्वल टू 1.5/2.42। तो साइन सी इज इक्वल टू 15 बटे में, तो ये 1/5 2.42 क्या आ जाएगा? यहाँ 2 0 आ जाएंगे, एक 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 150/242। तो मैं अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 242 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये कितना जाएगा? 0 तारा कितने हो गया? 24 24 पंजे 120। तो 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है, 6 तो नहीं 12, 24 144। डायमंड हो गया 850। ठीक है, तो आ गया 0 तो आ गया 580। तो कितना आ जाएगा? कितने जाएगा? 2 3, तो 2 पे जाएगा तो 48 4। तो कितना आ गया? 6 आ गया। ये 7 आ गया 9 हो गया। ठीक है, 96 आ गया, 96 हो गया। कितना 4 पे जाएगा? 4 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। कितना आ गया? 0.623 किसकी वैल्यू आ गई? साइन सी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब देखो, अब देखिए मुझे पता है कि 0.5 वैल्यू कब होती है? जब साइन 30 होता है। अब ऑप्शन में बात करें, ऑप्शन क्या दिया उसका? ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री,
और डी ऑप्शन है नन। तो देखिए मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है, तो 0.5 तो है नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब ये 0.5 से ज़्यादा है, तो अब चेक करेंगे 0.5 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वी नो दैट व्हेन द वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। मीन्स अगर मैं 0 से 90 जा रहा हूँ तो वैल्यू भी 0 से 1 हो जाती है, मीन्स थीटा इंक्रीजेज तो साइन ऑफ थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो साइन 30 क्या है, मीन्स ये तो 0 नहीं आएगा। 60 क्या होता है, 60 होता है, 60 होता है √3 मीन्स 0.866, तो ये तो बनेगा नहीं, और ये क्या, तो है ही नहीं। अब क्या बचा 35 डिग्री, इट मीन्स 35 मीन्स सी विल बी इक्वल टू, तो साइन सी क्या गया, साइन सी विल बी इक्वल टू साइन, मीन्स ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं साइन 35 डिग्री लूंगा तब आएगी, तो सी कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। इट मीन्स द क्रिटिकल एंगल इज हाउ मच, द क्रिटिकल एंगल इज 35 degree. So we have to find the critical angle. We know the formula. Sin critical angle will be 1 by mu, means the reverse of reciprocal of index will be given by sin c. So we will solve it and sin c कितना आ गया, ये आ गया। और ये वैल्यू हमारी इन गिवन ऑप्शंस में से 30 की तो है नहीं, 60 की हो नहीं सकती, 30 की है नहीं, तो नन होगा नहीं, तो क्या आंसर आएगा 35 डिग्री। इट मीन्स इट विल बी, क्योंकि 0.623 है। अब 0.707 किसकी होती है, 45 की होती है। इट मीन्स ये 45 से कम होगा और 30 से ज्यादा होगा, इट मीन्स ये ऑप्शन बनेगा, मीन्स 35 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन कॉन्सेप्ट को समझ के आप क्वेश्चन करें, क्योंकि एमसी क्वेश्चन का तो हम जो टेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन, उसका मेन पर्पज ये है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, ताकि आप टाइम की लिमिट को देखते हुए, क्योंकि टाइम आपको, आप सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन टेस्ट का ये होता है कि सामने आपको टाइम दिख रहा है, उस टाइम को देखते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व करें और जल्द से जल्द क्वेश्चन सोल्व करें, ताकि और एफिशिएंटली करें, तभी फायदा है, ठीक है। तो जब भी टेस्ट होगा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है कि आपको कंसेप्ट में कोई डाउट है, सो आई विल डू दिस स्टेप फॉरवर्ड फॉर यू पीपल। सो आई थिंक कि ये आपको समझ आ, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। किसी का कंसेप्ट में कोई डाउट होगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, स्पेशली लाइट के चैप्टर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।